नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी सारे के सारे लेक्चर देख रहे होंगे और 2 दिन से वेट भी कर रहे होंगे आप सभी लोग लेक्चर के। तो माफ़ी चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि थोड़े से सिस्टम इस वजह से दिक्कत हो गए थे कि लाइट की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब शायद ही ऐसा कुछ हो। देखिए गर्मी का मौसम आने वाला है तो चीज़ें थोड़ी सी हमें चुनौती भरी देखने को मिल सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लासेस बंद हो जाएंगे, अभी क्लासेस नहीं होंगे, क्लासेस होंगे जैसे मुझे मौका मिलेगा तो चीज़ें आपके सामने रखते रहेंगे, ठीक है। और प्रभु नहीं चाहेंगे कि किसी का बुरा हो। आपके सामने एग्ज़ाम लगे हुए हैं, बिल्कुल डटे रहिए, यूपी टेट का, सुपर टेट का और बाकी जो भी एग्ज़ाम है शिक्षा जगत से रिलेटेड। तो आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह मैथ का क्लास नंबर जो आपका है 38 है। मैथ का क्लास नंबर बेटा कितना है? 38 है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पहला लेक्चर है। इसके पहले सिंपल इंटरेस्ट हम फिनिश कर लिए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग ख़त्म करते हैं। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बारे में जिक्र हो चुका है। अब एक एक स्टेप्स को लेकर चलते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हमको जो निकालना होता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इस चक्रवृद्धि ब्याज में हमें जो चीज़ पहले निकालना होता है, उसमें देखेंगे रेट जो निकालना होता है वो पहले 1 साल के पे दिया रहता है। अगर 1 साल के लिए दिया है यानी कि 1 ईयर के लिए दिया है तब तो ठीक है, यानी ईयरली है तब तो ठीक है। सालाना, अगर इंटरेस्ट सालाना है तो सही है, यानी कि R% और समय T ईयर, यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल इस प्रकार से लग रहा हो। जैसे कि अगर हम बात कर लें, समय 1 वर्ष है, ईयरली है तो, और रेट हमारा 20% है। तो दूसरा एक इसमें और भी देखने को मिल सकता है हमें कि अब हमारा क्या हो, हाफ ईयरली हो, यानी कि अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक क्या हो, चीजें हमारी अर्धवार्षिक हो, यानी कि हाफ ईयरली हो। हाफ ईयरली हमको अगर देखने को मिलता है तो जो हमारा रेट रहता है वह जस्ट आधा हो जाता है और टाइम 2 गुना हो जाता है, यानी कि ईयर जो रहता है वो 2 साल हो जाएगा और जो हमारा यहाँ पे रेट रहेगा वो जस्ट हाफ, यानी कि 10% हो जाएगा। अब एक काम और यहाँ पे और देखने को मिल जाता है हमको, कभी कभी क्वार्टरली दे देता है। क्वार्टरली इंटरेस्ट बताइए, ठीक है ना, यानी कि आपको क्वार्टरली दे देगा। क्वार्टरली को एक नाम से और जानते हैं हिंदी में त्रिमासिक या फिर 3 माह, त्रिमासिक कहते हैं। त्रिमासिक यानी 3-3 माह पे आपको इंटरेस्ट चुकाने पड़ते हैं, 3 माह। तो इस समय क्या करना होता है, 3-3 महीने जोड़कर आप देखोगे 4 बार 1 साल बनेगा, यानी 3 का गुणा 4 में करोगे तो 4-3 12, यानी कि 4 बार 4 क्वार्टरली मिलकर 1 साल बनाते हैं। तो इस वजह से जो ईयरली आपको दिया रहता है ना, उसका जस्ट समय का जस्ट 1/4 कर देते हैं, यानी कि समय अगर 1 है तो 1/4 करोगे तो जो आएगा, यानी 1 वर्ष में 4 क्वार्टर हमको देखने को मिलेगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 क्वार्टर, ये वर्ष मत समझना, ये क्वार्टर, ये आपका हाफ ईयरली है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्वार्टरली है, ठीक है ना। और जो परसेंटेज होगा ना, जो रेट दिया रहेगा उसका जस्ट 1/4, समझ रहे, जो हमारा ये 1/4 नहीं, यह 4 का गुना हुआ है, यानी कि ईयर 1 था तो 1 में 4 का गुना, क्योंकि 1 साल में कितने क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर हैं, तो 4 गुणे 1 यानी कि 4 हो जाएगा समय। 4 वर्ष एज ए कंपेयर मान के चल सकते हो आप। और यहाँ पे 20% रेट है, यानी कि 20 में आप डिवाइड कर लोगे 4 का, यानी कि 4×5 20, यानी कि रेट कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 5% हो जाएगा। बताओ इतनी बातें क्लियर हैं? तो ये चीज़ें तो हमको देखने को मिलेगा। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, अब उस क्वेश्चन के माध्यम से आप देखोगे कि आपको कितनी प्रकार से चीज़ें हमको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि एक क्वेश्चन के लगाने के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत प्रकार के हैं। अब जो उसमें बेस्ट होगा आप देखोगे उस तरीके से हम लगाएंगे आपके सामने, यानी कि जो बहुत ही बेस्ट, जो कि आसानी से तुरंत आपको आंसर दे दे, ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन एज्यूम करते हैं और आपके सामने लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे पहला, अगर प्रिंसिपल अगर आपको दे दे 10,000, कितना दे दे, 10,000 दे दे प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन कितना दे दे आपको, मूलधन दे दे आपको 10,000। जो रेट है मेरे भाई और जो टाइम है, जो रेट यानी परसेंटेज है और जो टाइम है, टाइम कितना दे दे हमको, टाइम जो दे देगा वो दे देगा 3 साल और रेट दे देगा 10%, कितना दे देगा 10%, और टाइम 3 साल दे दे, 3 ईयर दे दे।
तो आपसे पूछ ले कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, क्या बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तो देखो सबसे पहला जो लगाने का तरीका होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस तरीके को परसेंटेज मेथड, यानी कि आसानी से जिससे आप देख सकते हो, हमेशा लगाए भी हो चीज़ों को। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना है हमारा, 10,000 है। 10,000 पर 3 साल तक 10% वो इंटरेस्ट लेता रहा 3 साल तक, यानी पहले साल भी 10% लिया, तो 10% का मतलब 100 का कितना होगा, 110/100, फिर अगेन 110/100 दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए भी 110/100। अगर यह 4 साल होता तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है ना। आपने देखा कि 3 साल था तो 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया। अब काट लीजिए 0 को, 0 से कैंसिल होते चले जाएंगे, 0 से कैंसिल हो गया, तो 11 का क्यूब और 1 2 0, यानी कि जो आएगा मेरा यहाँ पर आएगा वह अमाउंट आएगा, क्या आएगा, अमाउंट आएगा 1331 के आगे 0 लगा दिया आपने, यानी ये तो अमाउंट आ गया। अमाउंट यानी कि मिश्र धन जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, मिश्र धन बोलते हो, मिश्र धन बोलते हो। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो अमाउंट आया रहेगा उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, यानी कि 13,310 माइनस 10,000 कर देंगे तो आ जाएगा 3,310। ये आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये तो पहला तरीका था मेरे भाई जो आपने आसानी से लगा लिया। अच्छा, इसके बाद भी कई सारे तरीके हैं, हम आपको वह भी तरीका बताते हुए चलते हैं, देखिएगा। अब ये 3 साल तक 10% लग रहा है तो इसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड या फिर रूल, सक्सेसिव रूल से हम लोग लगाते हैं इसी सेम प्रश्न को। अभी हम बताएंगे किसको फॉलो करना है, आपको जो इजी लगेगा उसको कर लेना, लेकिन अगर मैं बताऊं जिसको फॉलो कर लो तो उसको करना, क्योंकि 4-5 तरीके हैं लगाने के, 5 तरीके हैं लगभग कह लो, 4 तरीके जो कि आसानी से होते हैं, और एक तरीका थोड़ा सा घुमाकर है, लेकिन मैं बताऊंगा 3 ही बताऊंगा आपको, 3 में से जो बेस्ट लगेंगे उसको आप फॉलो करना। देखो 10,000 है बेटा और 10% रेट है और 3 साल तक है, और सक्सेसिव निकालने हैं। सक्सेसिव का होता है 10%, देखो 3 साल के लिए 10%, 3 बार 10% लिख लो, पहले 3 बार 10% लिख लो। बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा, डायरेक्ट वो अपना लगाने लग जाएंगे इस चीज़ को लेके। पहले इन दोनों को लेके चलते हैं, इन दोनों से हम सक्सेसिव निकालेंगे, यानी कि सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है x + y प्लस में xy अपॉन में 100, तो इसके आधार पर लगाएंगे 10 और प्लस 10, 10 + 10 प्लस में 10 × 10/100, यानी कि कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21%। अब यहाँ मिला, और एक यहाँ भी 10% है भी, अब इसके साथ यह दोनों आ जाएंगे सक्सेसिव में, यानी 21 + 10 प्लस में 21 × 10/100, यानी कि 1 0 0 से चला गया, यहाँ पे बचेगा 2.1, कितना बचेगा 2.1, 20 10 30 1 31, 31 2 33, 33.1%। यह तो आ गया सक्सेसिव रेट इसका। हमको निकालना क्या है, इस 10,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का, किस रेट से, 10% के रेट से, तो निकाल लो। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपने क्या कर दिया, 10,000 × 33.1/100 कर दिया आपने। अब यहाँ पे आप पॉइंट हटाना है तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब ये 3 0 कैंसिल कर लो, 3 0 कैंसिल हो गया, 10 का गुणा करोगे तो 3310, देखो डायरेक्ट आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आपका। अब जो तीसरा तरीका है बेटा ना, उसे बोलते हैं ब्रिज मेथड, क्या बोलते हैं, ब्रिज मेथड। इससे आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। एक और तरीका है रेशियो मेथड, तो पहले रेशियो मेथड देख लेते हैं, पहले रेशियो मेथड हम लोग देखते हैं, देखना सब में बराबर बराबर आएगा। पहले रेशियो मेथड देखते हैं, फिर चलते हैं ब्रिज मेथड। ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, अगर ना भी सही तो किसी एक पे अपना हाथ साफ कर लो अच्छे से और लगाना शुरू करना। अभी देखिएगा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन है, आपको बहुत आनंद आएगा। 10,000 है, 10% के रेट से बेटा 3 साल पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, यानी कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है यह बताने हैं। पहले रेशियो मेथड देखते हैं, तीसरा तरीका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में बेटा 10% है 3 साल के लिए, यानी कि अगर कोई वस्तु 1 है या फिर 100 है कोई वस्तु, 100 का 10% रेट लोगे बेटा तो कितना आएगा, 100 का, यानी 10% का मतलब क्या होता है आप खुद सोचो, पहले एक चीज़ और सोच लो। 10% का मतलब होता है 10/100, कैंसिल 1 0, यानी 1/10,
पहले वो चीज़ 10 था, 10 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11 हो गया। ये काम कब तक हुआ? 3 साल तक हुआ। पहले साल भी जब वो 10 था तो 1 बढ़ा तो 11 हो गया, फिर दूसरे साल भी वो 10 ही था तो फिर से 11 हो गया, फिर तीसरे साल भी अगर वह 10 है, 10 से 11 हो गया। यानी कि अगर देखेंगे तो 1000 आएगा इधर, और इधर कितना आएगा? 331 कितना आ जाएगा देखना, अगर मल्टीप्लाई कर लो 121, यानी कि 3100 कितना आ जाएगा भाई? 121 का 11 में मल्टीप्लाई करो, 121 यानी कि 1331 आ जाएगा, यानी कि 1331 आ जाएगा। ये 1331 आया है 1000 पे। आप देख रहे हैं ना, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ा? जब यह 1000 था यानी कि 1000 था तो 1331 हो गया आपका क्या? यह अमाउंट आ गया। ये क्या आया है? अमाउंट आया है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे भी एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ाओगे, या तो आपका प्रिंसिपल हुआ तो एक जीरो यहाँ भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा, यह अमाउंट हो गया आपका। अब देखोगे कि इस पूरे अमाउंट में से अगर हम इस प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? CI मिलेगा, यानी कि CI कितना आ जाएगा? फिर से 13310 आ जाने वाला है। 13310 नहीं भाई, 3310 आएगा ना, 3310 आएगा। ये फिर से आ गया आपका। अब एक जो चौथा तरीका है सबसे सुपर्ब है, इसी से हम लगाएंगे हर क्वेश्चन को, सारे के सारे प्रकार जितने भी आएंगे, सम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे के सारे इससे लगते चले जाएंगे। ठीक है ना? देखना ध्यान से, अगर 10,000 है प्रिंसिपल, कितना है? 10,000 है प्रिंसिपल, 10,000 पे 3 साल तक 10% के रेट से, 3 साल तक 10% के रेट से, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 1/10, तीनों साल में 1/10, 1/10 कर लिए। 10,000 का 1/10 1000, 10,000 का 1/10 1000, 10,000 का 1/10 1000, 3 बार 1,000 आ चुका है। ठीक है ना? तीनों बार। 1 मिनट में देख लूँ, थोड़ा सा कट तो नहीं रहा है लास्ट में आपका? चलो भाई, कट नहीं रहा है, यानी कि तीनों बार क्या हो गया? 1,000 हमको यहाँ पे मिला। अब इस बार यह भी देगा 1/10, कब तक देता रहेगा? जब तक लास्ट छोर तक ना आ जाए। यह देगा 1/10, इसको कितना होगा भाई? इसका 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। फिर इसका भी 1/10 निकालोगे, निकालने के बाद यह इसको भी देगा और इसको भी देगा, यानी 100 यहाँ पे भी आएगा और यह 1/10 इसको भी देगा, 100 यहाँ पे भी आएगा। समझ रहे हो ना? ये चीज़ें एक बार ऐसे भी जाएंगी और एक बार ऐसे भी जाएंगी, दोनों जगह। इसके बाद यह 100 अभी नहीं दिया है इस चीज़ को, देखो यहाँ पे सब कुछ इसको लास्ट में देना है हमको, लास्ट में इसको ही देना है। तो अब इससे भी 10 लेगा, 10, यानी कि 1/10, इसका कितना होगा? 10 होगा। अब सबको जोड़ो, देखो इतना अगर आप जोड़ देते हो तो यही आपका क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। जोड़िए जरा, सॉरी, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना भाई, जोड़ो पहले तो। 111 यानी कितना हो गया? 3000, कितना हो गया? 3000, 111 यानी कि 300, फिर 10 यानी कि 3310 आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आया ना? तो इसे बोलते हैं ब्रिज मेथड। अब देखना, अगर इसमें केवल यह पूछ लेता कि हमको बताओ CI/SI का डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वही बड़ा होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से आप SI माइनस करो। और आपको पता है कि पहले साल के लिए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो पहले साल वाला तो दोनों बराबर है, यानी एक्स्ट्रा क्या है भाई? 100 + 100 + 100 + 10, यही तो एक्स्ट्रा है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अगर आप करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट वही होगा जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो पहले साल का दोनों, यानी कि तीनों का, इसका माइनस कर दिया हमने, बचा क्या? यही तो बचा, और यही जो बचा वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का माइनस है, यानी कि सब्ट्रैक्शन है। यानी कि इतना कंपाउंड इंटरेस्ट SI से ज़्यादा आएगा। कितना आ जाएगा? 310, ये होगा दोनों का। ठीक है ना? अब देखिए, आपको कभी प्रिंसिपल ना दिया रहे, अगर रेट दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, और कुछ उसमें एक वैल्यू SI या फिर CI का दिया रहता है, तो आसानी से आप A भी निकाल पाओगे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि अमाउंट भी निकाल पाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल पाओगे, बाकी जो भी अमाउंट प्रिंसिपल जो भी दिया रहेगा सब आसानी से निकाल पाओगे। मेन रोल होता है हमारे रेट का, अगर रेट है तो सब कुछ है आपके पास। अब देखिए, कुछ और फार्मूला है उसको आप लिख लीजिए।
अगर आपसे बोल देता है कि किसी भी 2 साल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी है, आप उसको यूज कर सकते हो। 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर बता दो। पहले 2 साल का देखना। 2 साल के लिए अगर बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना होगा 2 साल के लिए, तो आप क्या कर दोगे मेरे भाई 2 साल के लिए, तो P प्रिंसिपल इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, सिंपल सा इतना कर देना है। पहला तो यह फंडा। दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का 3 साल का डिफरेंस कितना होगा, 3 साल का डिफरेंस, तो उसके लिए जो फार्मूला है प्रिंसिपल आर का स्क्वायर 300 प्लस में आर अपॉन में 100 के पावर में 3, यह चीज़ें दिमाग में रख लेना। तो यह दोनों जो चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बीच का डिफरेंस कितना होगा, फार्मूला डायरेक्ट है, आपके पास P भी होगा आर भी होगा, आपसे यह पूछा रहेगा, आप निकाल दोगे इजीली। इसके बाद आपको 3 साल के लिए जब देता है तो 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछता है, तो P और R का ही खेला है और यह दिया भी रहेगा आपको। तो प्रिंसिपल R रेट का स्क्वायर प्लस इंटू 300 प्लस आर अपन में 100 का क्यूब, यह चीज़ें होंगी आपके सामने। बताओ कितनी चीज़ें क्लियर हैं। और सिंपल फार्मूला तो सभी को पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 के पावर में टी क्या है, समय है, आर रेट है, P और प्रिंसिपल F और अमाउंट। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना होगा तो आप क्या करोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और कभी कभी यही वाला बहुत बड़ा सा आ जाता है फार्मूला, कैसे, तो आप देखो जरा भाई, अमाउंट के प्लेस पे ये वाली वैल्यू आ जाती है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल P इंटू 1 प्लस आर बटे के 100 के पावर में T और माइनस में P। देखो इस अमाउंट के प्लेस पे यह वाली वैल्यू हमने रख दिया, यह वाली वैल्यू रख दिया, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट फिर से क्या निकल के आएगा हमारा सामने, P और P कॉमन कर लो, P और P कॉमन कर लोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आर बटे के 100 के पावर में T माइनस का 1, यानी कि यह वैल्यू। अब डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक तो, या फिर अमाउंट निकालो फिर प्रिंसिपल को माइनस कर दो उसमें से, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों तरीका सही है, फार्मूला एक है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतनी बातें आप पहले नोट कर लो, इतनी बातें पहले आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, एक एक कर सबको निपटाया जाए, कम से कम 8-10 क्वेश्चन किया जाए। पहले आप फटाफट एक काम करो, इसको छाप लो भाई, नहीं तो फिर समझो इस चीज़ को, जो बोर्ड पे लिखा है उस सारी चीज़ को समझो। देखना आपके सामने यह प्रश्न है, अब इस प्रश्न को आप खुद उड़ाओगे खुद से, और ना ही फार्मूला कुछ नहीं, हमको ब्रिज मेथड से जो लास्ट वाला हमने तरीका बताया था उसी से आपको लगाने हैं। अब ये जरूरी नहीं कि एक ही क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चन करा दें, नहीं, आपको 2-3 क्लास, कम से कम 3 क्लास या 2 क्लास, कम से कम 2 क्लास रखेंगे। अगर आज कुछ प्रश्न हो पाते हैं तो ठीक है, क्योंकि आज समझाया भी गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें आपको चीज़ें थोड़ी सी और भी गहराई से देखने को मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष में 205 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज कितना होगा। देखते हैं। देखिए यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से, जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो यही चीज़ बोली गई है यहाँ पे, जो आपका अमाउंट है ना, यदि मूल राशि पर यानी कि जो अमाउंट है उस पर 5% के रेट से ईयरली रेट है, तो उस पर जो हमको मिल रहा है CI जो मिल रहा है 205 रुपये मिल रहा है बेटा, तो बताना है आपको SI। देखो बहुत ही आसानी से आप बता लोगे। 5% यानी लिख लो, पहले क्या कह दिया है, रेट कितना दिया है 5%, ये आपको लिखना नहीं है पेपर में। और जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया है 205 रुपया दिया है, कितना दिया है 205 रुपया। हमको इससे भी नहीं मतलब है, लेकिन यह एक वैल्यू निर्धारण करने के लिए कोई एक वैल्यू दे ही देता है, तो हमको बस इतना है, आपको SI बताना है। देखो कितने आसानी से बता सकते हो आप, SI भी निकाल लो, CI माइनस SI भी निकाल लो, यह भी निकाल सकते हो आप। और क्या निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल सकते हो आप, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो ब्रिज मेथड से, जो मैं बताने चाह रहा हूँ आपको। देखना भाई, देखिए आपका जो रेट है 5% है, ईयरली है। 5% का मतलब होता है 5/100, 5/100 का मतलब 5 दूनी 10 यानी 1/20।
1/20। अब देखना यह है कि कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, यानी कि जो समय है ना वह कितना है, 2 वर्ष है। कितना है भाई, 2 वर्ष है। जब 2 वर्ष है तो याद रखना जो यहाँ पे 20 आया है ना उसका 2 कर लेना, पावर में 2 कर लेना उसके, तो 20 का पावर 2 यानी कि 400। यहाँ पे जो रेट आया है नीचे बचा हुआ 20 आया है ना, तो नीचे वाले का ही हम स्क्वायर कर लेंगे 400। हमें मूलधन नहीं पता था, हमने मूलधन एज्यूम कर लिया रेट से। ये तरीका है 400। अब निकालना है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए ऐसे 2 लाइन खींचो क्योंकि 2 ही वर्ष है। तो 1/20 400 का कितना होगा, और इधर भी 1/20 कितना होगा, 1/20 400, 400 गुणे 1/20 करोगे तो 2 दूनी 4 0, यानी कि कितना बचेगा, 20 बचेगा। फिर 1/20 गुणा 400 में करोगे तो 20 बचेगा। अब ये वाला 20 भी इसको देगा, कितना देगा, 1/20 देगा। 1/20 देगा यानी कि 20 गुणे 1/20 करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि जो 20 और यह पूरा आया है ना, यह पूरा का पूरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है, CI अगर निकालना होगा तो आप तुरंत बता लोगे भाई कि 20 + 20 + 1 कितना आ गया, 41। ये तो रेशियो में आया है 41 ना भाई, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू CI का दिया है 205, यानी कि रेशियो में 41 है, तो 41 = 205। तो बताओ भैया 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 205 बटे 41, यानी कि 5 बार में कटेगा। 1 की वैल्यू जब 5 है तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4 गुणे 5, यानी कि जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा मेरे भाई 5 चौके 20, यानी 2000 आएगा। कितना आएगा, 2000 आएगा प्रिंसिपल। अच्छा बताओ SI कितना आएगा, SI जो फर्स्ट ईयर यानी 1 साल का जो होता है, SI हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों बराबर होता है भाई पहले साल के लिए। तो 20 और 20 40, 40 ही क्या होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये रियल नहीं है तो रेशियो में है। जब 40 है और 1 बराबर 5 है तो बताओ SI बराबर कितना आएगा, SI बराबर आएगा 40 गुणे 5, यानी कि 5 चौके 20, 200 रुपया आ जाएगा आपका। क्या भैया, SI 200 आएगा, SI 200 आएगा, प्रिंसिपल 2000 आएगा। अगर SI और CI के बीच में डिफरेंस निकालना है तो CI 205 है और SI 200 है, तो CI SI के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। भाई यहाँ पे रियल में डिफरेंस, जो रेशियो में डिफरेंस है 1 है और 1 के बराबर 5 है, तो 1 गुणे 5 बराबर 5। इस तरह से भी देख सकते हो CI SI का डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। अमाउंट क्या होगा, जो आपका CI आया हुआ है यहाँ पर, CI यहाँ पे दिया हुआ है 205, और ये देखो पहले प्रिंसिपल निकाल लो भाई। 1 बराबर जब 5 है तो 4 बराबर, देखो प्रिंसिपल यहाँ पर 2000 है, तो 2000 में आप यह जोड़ लो CI वाला, तो आ जाएगा 2205 आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें निकल गई, एक एक चीज़ें आपने क्लियर कर लिया ब्रिज मेथड से। बताओ इसमें कोई दुविधा था, कुछ नहीं था, आराम से आपने निकाल लिया। लेकिन हमसे पूछा जो रहेगा हम एग्जाम में वही निकालेंगे, दुनिया भर का नहीं निकालने चलेंगे। हमें यहाँ पे सिखाना था तो हम सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुना हो जाती है। कोई एक धन है जो कि 10 वर्षों में, कोई एक धन है जो कि 10 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, दोगुना हो जाता है। 1 का दोगुना 2, यानी कितने वर्ष लगे, 10 वर्ष लग गए। तो भाई यही पूछ रहा है ब्याज की समान दर हो, दे समान है, दर रेट यानी कि इक्वल है, जिस रेट से 1 का 10 हुआ है, 1 का 2 हुआ है 10 वर्ष में, सेम रेट से ही बताना है 1 का 4 कब हो जाएगा, 4 कब हो जाएगा, 4 गुना कब हो जाएगा, बोला है ना कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो 1 का 4 गुना कब हो जाएगा, समान रेट से 1 का 2 हो जाता है, 1 का 2 गुना हो जाता है 2 10 वर्ष में, तो 1 का 4 गुना कितने वर्षों में होगा। भाई 4 का मतलब क्या, 2 गुणे 2, 2 से गुणा किया गया 2 को तो 4 मिला। इसी प्रकार से वर्ष में भी 10 गुणे 2 यानी कि 20 वर्ष में क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। हो गया दूसरा क्वेश्चन। अगर पूछा होता 8 गुना कब हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 8 गुना का मतलब क्या, 1 का 8 गुना 8 हुआ। 8 का मतलब क्या, 2 गुणे 4, यानी कि 2 से कितना हो गया, 8 हो गया। कितना गुना किया गया, 4 गुना। तो 10 वर्ष में जब 2 गुना हो रहा था तो 10 गुणे 4, यानी कि 40 वर्ष लग जाएंगे 8 गुना होने में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने वर्षों में 1000 पर 20% की दर से यानी रेट से इतना अर्धवार्षिक दर से मिलेगा, अर्धवार्षिक वैल्यू मिलेगा हमको, है ना, मतलब कि यह अमाउंट दे दिया है आपको, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से लगाते चलते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना, ये अर्धवार्षिक है, यानी कि अगर रेट, पहले प्रिंसिपल लिख लीजिए, प्रिंसिपल कितना है 1000, ठीक है, और अमाउंट कितना है 1331 है, तो CI कितना हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष पूछ रहा है, तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस की अगर बात कर लें, देखना ध्यान से कि भाई रेट कितना है, 20% है, रेट कितना है 20% है, और टाइम मुझे नहीं पता है भाई, टाइम कितना है, ईयरली तो है लेकिन मुझे नहीं पता है। तो जब रेट अर्धवार्षिक है और चीज़ें ईयरली दिया हो तो रेट आधा हो जाएगा, यानी 10% रेट हो जाएगा, और हमें टाइम तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। इसका एक फंडा होता है मेरे भाई, जब आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिया हो, अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिया हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अमाउंट बटे प्रिंसिपल कर लेना, अमाउंट बटे प्रिंसिपल कर लेना, अमाउंट बटे प्रिंसिपल कर लेना, और इसमें देखेंगे तो ये 11 का क्यूब है, किसका क्यूब है 11 का, और नीचे ये 10 का क्यूब है, तो 11 बटे 10 का होल क्यूब। बेटा 11 बटे 10 का होल क्यूब ये 3 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए कितना होगा, अमाउंट बटे P यानी कि 11 बटे 10, या फिर इसको ऐसे कर लेना, आप देखना इसका क्यूब रूट निकाल लेना, क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट अगर आप निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे तो 11 बटा 10 आएगा, 11 बटा 10 यानी 1 साल का, पहले साल का जो इंटरेस्ट मिला है वो हमें 10 पे 1 मिला है, 10 पे 1 ही मिला है भाई ना, अमाउंट 11 है, यानी 11 माइनस 10 करोगे तो 1 CI आएगा, तो यानी कि 1 मिला है 10 पर, तो 10 गुणे 100 करोगे तो देखो 10% आ रहा है ना, रेट तो 10% है हमारा, हाफ ईयरली है। लेकिन अगर देखा जाए वैल्यू कितना आएगा भाई 11, ये 3 बार क्या किया गया, 3 क्वार्टर है, सॉरी 3 अर्धवार्षिक है, यानी कि 3 हाफ ईयरली है, 3 हाफ ईयरली यानी कि 3 यहाँ पे जो आया है ना, यह क्यूब रूट जो आप निकाल रहे हो 11 बटे 10, तो ये आया है क्या 3 आया है, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे 11 का गुणा 4 बार किया गया हो, यहाँ पर 10,000 लिखा हो, तो 11 बटे 10 के पावर में 4 आता, यानी कि जो आता वो 4 हाफ ईयरली आता, क्योंकि अर्धवार्षिक देय है, बोला जा रहा है ना अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है आपका रेट, मतलब चीज़ें हाफ ईयरली देखने को मिल रही हैं हमको, यानी कि अगर रेट जो आधा हो गया और टाइम क्या होगा दोगुना हो जाता था, यानी कि 3 है, 3 क्या है या हाफ ईयरली है, 3 हाफ ईयरली का मतलब यह हो गया एक तो पूरा साल और एक आधा साल, यानी 1 सही 1/2 ईयर में आपका जो अर्धवार्षिक देय होगा वह 1000 से अमाउंट कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा एट रेट ऑफ ईयरली 20%, ठीक है ना। यह चीज़ें आपको याद रखना है, आया समझ में चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, यानी कि वेरी सिंपल कह लीजिए, सिंपल एज सिंपल कह लो, जितना आसान उतना, जितना कह लो उतना आसान। 10% वार्षिक दर पर 5000 का 2 वर्ष का CI कितना होगा, 10% वार्षिक दर से, वार्षिक बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल कितना दिया है 5000, ईयर कितना दिया है यानी टाइम 2 साल, रेट कितना दिया है 10%, ठीक है ना। चीज़ें देखिए कैसे, क्या पूछ रहा है CI पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे सब निकालेंगे, CI भी निकालेंगे, SI का डिफरेंस भी निकालेंगे, SI भी निकालेंगे, अमाउंट भी निकालेंगे, ठीक है ना। देखना सीखने के लिए, प्रिंसिपल कितना है 5000, 2 साल के लिए दे रहा है, और 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100 का मतलब 1/10, तो 5000 का 1/10 पहली बार में और दूसरे बार में भी 1/10, यानी कि 500 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ भी 500 आएगा, और यह वाला भी 1/10 इसको देगा, 1/10 यानी कि 50 आ जाएगा, यानी कि यह 500 यह वाला 500, यह दोनों को मिला देंगे तो 1000 क्या होगा SI होगा, 1000 क्या होगा SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर पूछा है हमको CI तो 500 यह और यह 50 कितना हो जाएगा, CI कितना हो जाएगा हमारा 1050, 1050 तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया भाई। अब अगर पूछता है SI और CI का डिफरेंस तो बताना कितना आएगा, जो यहाँ केवल 50 है ना वही हमारा SI और CI का डिफरेंस, यानी कि CI माइनस SI इज इक्वल टू 50। तो आप देख पा रहे हो कि CI SI का डिफरेंस हो गया, SI निकाल लिए, CI निकाल लिए, अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस में CI, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना है भाई 5000।
और CI कितना है, CI कितना है 1050, 1050 प्लस 5000 करेंगे तो 6050 आपका आ जाएगा अमाउंट। तो देखिए हर एक चीज़ आपने क्लियर कर लिया आसानी से, मात्र एक मेथड से, जिसका नाम है ब्रिज मेथड। समझिए चीज़ों को समझिए भाई। थोड़ा सा गला सूखा है, पानी पी लिया जाए। चलिएगा इन तीनों प्रश्नों को देखिए, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए भाई, एक यानी कि 10,500 की राशि है, तो यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है 10,500। ईयर कितने हैं, T = 2 वर्ष, कितने हैं 2 वर्ष हैं। CI पर निवेश करने पर जो यह वैल्यू है ना, अगर बड़ा लग जाए इससे तो समझ लेना ये अमाउंट है, अगर ना समझ में आए तो ये अमाउंट यानी कि मिश्र धन है 17,745 हो जाता है। तो ब्याज दर पूछता बताने मतलब पूछ रहा है आपसे। देखिए भाई, इसको लगाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन फार्मूले से भी लगाओगे तो बहुत लेंदी जाएगा, जैसे हमने फार्मूला बताया आपको। देखिए हमने बताया कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कि फार्मूले का सहारा लेना पड़े, क्योंकि भाई फार्मूला लेने लगे तो क्या ही कंपटीशन में बैठोगे, फिर कुछ नहीं। बस आपको क्या करना है, अमाउंट बटे प्रिंसिपल करना है, अमाउंट बटे प्रिंसिपल कर लेना। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 17,745 है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 10,500 है। इसको काटम पीटम मचा दो, फिर 5 से काटोगे, 5 2 × 10, 5 1 ज़ा 5 3 × 15, कितना बचा 5 3 × 15 2 बचा, तो 5 5 × 25, फिर 2 बचा, 5 4 × 20, 5 9 × 45। अब कितनी बार में जाएगा भाई, 7 बार में, 7 बार में चला जाएगा, यानी कि 7 यानी कि 35 49/2100 है। इसको 7 से कैंसिल करेंगे, 7 3 21 300, 7 5 35, डिवाइड नहीं हो रहा है 0, 7 7 49। अब किससे कैंसिल करोगे भाई, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से कितनी बार में, 1 टाइम में, तो 100 आ गया। 3 से 1 0, 3 से 1 हो गया, 3 से 1 टाइम में, और 2 बचा, 3 × 18 और 3 9 27, यानी कि कितना आ गया वैल्यू आपके सामने 169/100। अब इसका रूट ले लो, रूट लोगे तो भाई 2 वर्ष बोल रहा है, देखो 2 आ गया, 2 ही आ गया ना, देख लो 2, यानी कि 13/10 बचा। 13/10 मतलब भाई आप देखो जरा, अमाउंट बटा प्रिंसिपल = 13/10। 13/10 का मतलब 10 से 3 हुआ। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज = आपका अमाउंट माइनस, यानी कि मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल करते हो, यानी मूलधन करते हो आप। तो 13 - 10 करोगे तो CI कितना आएगा, 3 रेशियो में आएगा। 3 किस पे, 10 पे, तो रेट बता दो। 3/10 × 100 कर लेना 0 0 से, यानी कि 30%। 30% रेट आपका आ जाएगा। बताना, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। एक बार और देखना चीज़ों को, इसी वीडियो को, अगर थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूजन है उसको पॉज करो, समझो चीज़ों को, ठीक है। चलिए, वीडियो तो आपके हाथ में है भाई, चाहे जैसे चाहो वैसे चलाओ, तेज करना चाहो तेज हो जाएगा, धीमी आ रही आवाज़ तो तेज कर सकते हो, बहुत तेज है तो धीमी कर सकते हो, और स्लो करके देखना चाहते हो तो यूट्यूब आपको ऑप्शन भी देता है, उसको आप डबल करके, उससे हाफ करके 1.25 पे करके भी देख सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को, 1400 धनराशि 10% CI ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो CI बता दो भाई। इससे आसान क्या ही हो सकता है भाई। 1400 आपका प्रिंसिपल हो गया, सॉरी 14,000, कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। 1 2 3 लाइन ऐसे हम खींच लेंगे। 10% यानी रेट जो दिया है 10% दिया है। 10% का मतलब हमने बताया था आपको, तुरंत ऐसे करना है 10/100। 10/100 का मतलब 1/10, यहाँ पे लिख लो 1/10। 1/10 1400 का, सॉरी 14,000 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा 1400, यहाँ भी 1400 और यहाँ भी 1400 आएगा, हर जगह 1400 हो गया। अब ये वाला इसको भी देगा और ये वाला इसको भी देगा, और जो आएगा यहाँ पे वो वाला भी इसको देगा, और या फिर इसको भी देगा, यानी कि इस 1400 का 1/10 140, इस 1400 का 1/10 140, और इस 1400 का 1/10 यहाँ पे भी आएगा, बताना 140। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब यह वाला 140 10% इसको और देगा, यानी कि 14। अब यह पूरा का पूरा क्या होगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जो पूछा गया है। और जो यह बचा हुआ है ना, यह बचा हुआ यह वाला हिस्सा, यह कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सबस्ट्रक्शन दोनों में अंतर हो जाएगा।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया जो हमसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट CI बताओ। देखो 1400 1400 1400 यानी कि 14 तियाँ कितना हो गया, 14 14 14 दूनी 28 14 तियाँ 42, 4 4 8 4 12, 1 1 2 1 3 1 4 यानी कि 4200। 4200 में यह 42 यानी 420 को ऐड कर लो और प्लस यह 14 जोड़ो, कितना आ जाएगा 4 2 1 3 4 2 6 4 यानी कि 4634 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि पूछा है क्वेश्चन में। चलिए लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, इसको समझिएगा, अपने से प्रयास करिएगा लगाने के लिए। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं भाई। देखना, किसी धनराशि पर 9% यानी 9%, कितना भाई रेट कितना है 9%। 9% का मतलब 9/100, 9/100 दर से 2 वर्ष में CI इतना हो जाता है। सिर्फ हमको 2 वर्ष देखना था, हमने 2 वर्ष देख लिया। 2 वर्ष का मतलब जो हमने बताया था, जब भी प्रिंसिपल न दिया हो, मूलधन न दिया हो, तो रेट का इतना कर लेना, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना, जितना साल दिया रहेगा उतना स्क्वायर करके लिख लेना। 100 का स्क्वायर 10,000, तो 2 साल के लिए दे रहा है, तो 9/100 बताओ। इसे 10,000 का 9/100 कितना हो जाएगा, इस 10,000 का 9/100, इस 10,000 का 9/100 यानी कि 100 से 100 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा 100। 100 गुणे 9 करोगे तो 900। सेम यहाँ पे 100 से 2 जीरो कटेंगे, 9 गुणे 100 करोगे तो 900। फिर इस 900 का भी 9/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 9 9 जा 81, कितना आ गया 81। जो ये 81 है केवल ना, यह तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यही है, और यही कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबको जोड़ना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा अगर पूछता तो बता देते 9 9 1800, लेकिन हमसे पूछा क्या है, धनराशि पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो याद रखना भाई, पहले आप बता दो आपका CI कितना है रियल में। CI रियल में 3762 है, लेकिन यहाँ पे आया है रेशियो में 9 9 18, 1881 कितना आया है, 1881 के इज इक्वल कितना है 3762 है। देखो इसका दोगुना है कि नहीं, देखो दोगुना है, 2 1 2 8 2 16 को 6 हाथ में 1, 2 8 16 1 17 को 7 हाथ में 1, 2 1 2 1 3, यानी कि यह 2 बार में कटेगा। यानी 1 की वैल्यू कितनी है 2 है। जब 1 बराबर 2 है तो बताना 10,000 के बराबर कितना होगा। 10,000 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 20,000। ये प्रिंसिपल सॉरी हाँ प्रिंसिपल आपका 20,000 हो जाएगा, यानी कि धनराशि कितना होगा 20,000 होगा। समझ गए भाई, यह तो एज्यूम किए थे आपने 9/100 से। तो 10,000 का 9/10 9/10 900 900 81, इन सबको जोड़ा तो जो एजेंशन था 1,000 के सापेक्ष, 1,000 को लेकर 1,000 के रेस्पेक्ट में 9% कितना दे रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट 1881, लेकिन रियल में कितना है 3762। तो 1881 इक्वल टू 3762 कैंसिल आउट करोगे तो 1 की वैल्यू 2, जब 1 की वैल्यू 2 है तो प्रिंसिपल है 10,000, तो अमाउंट मतलब कि धनराशि रियल प्रिंसिपल कितना होगा 10,000 गुणे 2 यानी कि 20,000। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब इसके बाद आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं बस इसको आप नोट करते रहो, नोट डाउन करते रहो। चीज़ें अपने आप आपके खुद अंदर आने लगेंगी, आपको लगेगा हाँ मैं अब कर सकता हूँ, है ना। तो आप कर सकते हो, रियल में इस बात को लेकर चलना है। और चीज़ें जो बताई जा रही हैं इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। यह पूरा दावा है करंट हेवन से, ठीक है, करंट हेवन का। धन्यवाद।